इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक नई वैकेंसी आई है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में। उसके पूरे वैकेंसी के डिटेल्स को बहुत बारीकी से जानने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी 788 नंबर का वैकेंसी, एडवर्टीजमेंट नंबर 778 है। और ये जो वैकेंसी है इसको फैसिलिटेट कर रहा है बेसिकली BACB, है ना, जो ऑथराइज्ड है इसको लेने के लिए एग्जाम को। तो ये खुद के लिए तो रिक्रूट कर रहा है और उसके अलावा अलग जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उनके लिए भी कर रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है एप्लीकेशन का, ये 21/6 से 10/7/2025 तक है, यानी फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, और फॉर्म का जो ऑनलाइन पेमेंट है उसकी भी डेट उतनी ही है जो आप नीचे देख सकते हैं। इसमें बेसिकली जो पोस्ट है दोस्तों वो है असिस्टेंट मल्टीपर्पज का, क्लर्क बेसिकली, एंड कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, और टोटल वैकेंसीज को अगर आप काउंट करेंगे तो ये टोटल 257 वैकेंसी है, जिसमें बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आपका 57 है, राइट। और आप अपनी कैटेगरी के अगेंस्ट देख सकते हैं कितने सीट्स हैं, है ना। उसी तरह आरा के अंदर सीट है, आरा सेंट्रल कोऑपरेटिव में, फिर औरंगाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में सीट है, फिर बेगूसराय सेंट्रल में है ना, भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव है, गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव है, मुंगेर है, नालंदा है, इस तरह से नालंदा, नवादा, है ना। कुल 13 ऐसे जगह हैं जहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुल वैकेंसी है 257, है ना, टोटल वैकेंसी है 257। ठीक है, अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी जो इसकी है दोस्तों, बेसिकली इसमें ग्रेजुएशन मांगा है ना, ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष। ठीक है, तो ये आपको ग्रेजुएशन है। इसके साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज को एसेंशियल है, तो आपको DCA और ADC भी चल जाएगा। आप इनके नंबर पे एक बार क्लियर कर सकते हैं। वैसे DCA यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, और अगर आप बात करें दोस्तों मिनिमम एज की, तो मिनिमम 18 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए आप, और मैक्सिमम 33 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। और इसके लिए आपको जो रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है, आप वो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे SC/ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है ना, MBC BC इन सब के लिए 3 साल का है। ठीक है, सो वो चीजें यहाँ पे आपको दे रखी हैं, बट वही है कि आपको पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट होगा वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो वो चीजें हैं। रिजर्वेशन का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन उसी को दिया जाएगा जो परमानेंट डोमिसाइल रहे बिहार का। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे। और आपका सर्टिफिकेट दोस्तों 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है शुड बिफोर नॉट मोर देन अ ईयर, राइट। तो आपको एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में जो हम सर्टिफिकेट बनाते हैं, है ना, तो वो 1 ईयर से ओल्ड नहीं होना चाहिए। बस आपको इसका खासा ध्यान देना है। ठीक है, और सेम PWD कैटेगरी के लिए भी जो रिजर्वेशन का है ना कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी इतनी होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। सेम गोज विथ EWS के लिए जो 10% का रिजर्वेशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, सब्जेक्ट टू कि उनका वो इनकम एसिड भी सारा रहे। ठीक है, वो चीज भी यहाँ पे उनको प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो रहता ही होगा, है ना, रहता ही है। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, आप देख सकते हैं। और इसमें 2 स्टेजेस हैं, पहला प्रीलिम्स है और दूसरा मेंस है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में दोस्तों आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में टोटल 30 क्वेश्चन है और मैक्सिमम 30 मार्क्स का है 20 मिनट्स के लिए। और इंग्लिश का तो ऑब्वियसली इंग्लिश में रहेगा। फिर रीजनिंग है, 35 क्वेश्चन है रीजनिंग के, मैक्सिमम मार्क्स है 35, 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, और मीडियम ऑफ एग्जाम क्या है, इंग्लिश हिंदी। आप रीजनिंग वाले को इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हैं, बट इंग्लिश वाला तो इंग्लिश में देना पड़ेगा। फिर क्वांट है, इसको भी आप इंग्लिश या हिंदी में, इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों में ये रहेगा। ठीक है, तो आप वो दे सकते हैं। ये 35 क्वेश्चन है और 35 मार्क्स के लिए, तो कुल 100 मार्क्स का है और 60 मिनट आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, मेन एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है। यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज एडिशनल है, राइट, 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के लिए आपको 20 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाएगा। इंग्लिश एंड हिंदी में आप दे सकते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस है, फिर इसके साथ साथ आपका इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज 2 है, तो 40 क्वेश्चन उसके हो गए और 20 मिनट के लिए, है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज वाला तो इंग्लिश में देंगे, बाकी हिंदी तो हिंदी में ही रहेगा। फिर क्वांट है, ये 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क के लिए और 30 मिनट का ड्यूरेशन है। इंग्लिश एंड हिंदी इसमें आपको
रहेगा ऑप्शन। तो टोटल 200 क्वेश्चन हैं और 200 मार्क्स है, 120 मिनट्स में आपको करने हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिल रहा है यहाँ पे, राइट। 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स मिल रहा है, बट यहाँ पे निगेटिव का भी प्रोविजन है, तो आपको 0.25, राइट, या बोले 1/4 आपको निगेटिव है, ठीक है। तो 0.25 1/4 आप दोनों में से जो समझ लीजिए, राइट। 0.25 मार्क्स निगेटिव है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फी के बारे में। तो 800 रुपीज लगेगा अगर आप SC ST और PhD कैटेगरी में हैं तो, और जनरल और OBC वालों के लिए 1000 रुपीज है, ठीक है। रेस्ट आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे biharSCB.co.in पे जाके आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कोई भी कॉल लेटर आपको भेजा नहीं जाएगा, है ना, सिर्फ इंटीमेट किया जाएगा थ्रू ईमेल एंड फोन का, जो भी होगा मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और इन्होंने टेंटेटिव एक डेट बताई है कि मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त के अंदर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा सर्टेन सेंटर्स में। वही सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे वैकेंसी है एक्चुअली, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो कॉल लेटर आप डाउनलोड करके आप इस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर डालेंगे, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे इस तरह से, ठीक है। वो चीजें हैं, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है दोस्तों कि आपका आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशन है तो उसमें पैन कार्ड, आधार, ये सारी चीजें चलेगी। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस टाइम पे आपको ये कैरी करना है ओरिजिनल और उसका एक फोटो कॉपी भी, ठीक है। और राशन कार्ड ये या लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पे मैंने आपको जो पॉइंट बोला कि आपको लेके जाना पड़ेगा ओरिजिनल और उसके साथ एक फोटोकॉपी भी आपको चाहिए पड़ेगी, ठीक है। सेंटर आप चूज कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट शैल इंडिकेट हिज और हर प्रेफरेंस फॉर वन सेंटर इन द एप्लीकेशन, है ना। आप प्रेफरेंस दे सकते हैं इन पार्टिकुलर जगह पे, राइट। यहाँ पे आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, इन जगह पे आपको सेंटर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। और जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी रेस्ट डिटेल स्क्राइब के रिलेटेड आपको नीचे दिख रही होगी, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। तो सो फार आप, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किस तरह से आपको क्या डिटेल्स थी इसकी तमाम चीजों के बारे में। मैं अगली वीडियो जब लाऊंगा तो उसमें आपको अप्लाई करने का भी, कि किस तरह से अप्लाई करें उसको प्रैक्टिकल आपको मैं दिखा दूंगा। आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड।